कि किस तरह से एटमी के जो हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं लोगों को बहुत फायदा हो रहा है उससे और बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज हो रही है। तो आज हम इंदौर से 35 किलोमीटर दूर महू में हैं और जिनके यहाँ पर हम हैं देवी सिंह जी के यहाँ पर हैं जो कि पुलिस डिपार्टमेंट से हैं, एएसआई हैं और अभी इस समय मेडिकल लीव पे हैं। और ये उनके बेटे हैं मिस्टर जय, और जिनके थ्रू हमें इनसे हम इंट्रोड्यूस हुए हमारे टीम मेंबर महेश सोनी सर जो कि हेल्थ डिपार्टमेंट में है, मेडिकल फील्ड से ही हैं, उनके थ्रू हमें इंट्रोड्यूस हुआ। तो आज हम जानेंगे कि जो अंकल हैं उन्हें क्या प्रॉब्लम फेस वो कर रहे हैं। उन्हें 1.5 साल पहले ब्लड कैंसर डिटेक्ट हुआ था, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस की और किस तरह से एटमी के प्रोडक्ट से उन्हें बेनिफिट हुआ है, तो वो सारी चीजें हम जानेंगे। शुरू में क्या है, एकदम अचानक से कमजोरी महसूस होने लगी और उससे ब्लडिंग चालू हो गई। फिर जब डॉक्टर साहब को दिखाया वहाँ पर तो उन्होंने बोला कुछ दवाई गोलियाँ दी, 1-2 दिन दवाई गोलियाँ खाने, लेकिन उससे कोई आराम नहीं हुआ। फिर उसके बाद कुछ जांचें वगैरह दूसरे डॉक्टर साहब के पास जाके जांचें वगैरह की तो उन्होंने कैंसर के लक्षण बताए थे। फिर उन्होंने बोन मैरो जांच किया, फिर बोन मैरो जांच में कैंसर क्लियर हुआ तो फिर उन्होंने कीमोथेरेपी चालू किया। 6 महीने तक मैं उसका कीमोथेरेपी से इलाज लिया। उसके 2-4-6 महीने बाद मुझे शरीर में पानी भर गया था। चेस्ट और लीवर चेस्ट और लीवर के आसपास पानी आ गया था। फिर उसका माइनर ऑपरेशन हुआ था तो चीज़ों से फिर मेरे को वापस राहत मिली, लेकिन ब्लड मेरा शरीर में बनना बिल्कुल बंद नहीं के बराबर हो गया था। महीने में 2 बार या 3 बार ब्लड चढ़वाना पड़ता था। फिर उसके बाद किसी ने हमें आयुर्वेद दवाई के बारे में बताया था, तो फिर हम LIG पे ब्लड के सिलसिले में जाता था, ब्लड मिले थे। हाँ, सोनी सर से हमारे वालिद की मुलाकात हुई। उन्होंने बोला कुछ आयुर्वेदिक इलाज लेके देखो, तो हमने फिर वो आयुर्वेदिक इलाज में हीमोहिम गया। तो ये मुझे 2-3 महीने से अभी मैं हीमोहिम ले रहा हूँ, तो महीने में 1 ही बार ब्लड लेना पड़ रहा है। तो हीमोहिम से हमें बहुत फायदा है। हमने कैप्सूल दिया था स्पिरुलिना। हाँ, तो वो वाला कैप्सूल लेने से मेरा प्लेटलेट्स जो गिरते थे वो बिल्कुल बंद हो गए। मुझे 2-3 महीने से मैंने प्लेटलेट्स नहीं चढ़वाए। जब से वो कैप्सूल ले रहा हूँ, जब से प्लेटलेट्स नहीं चढ़े। और हीमोहिम कब से ले रहे हैं? हीमोहिम अभी 3 महीने पहले से। तो ये एटमी का हीमोहिम है जो स्पेशली कोरिया से इंपोर्ट होता है और ये आपकी इम्यून सिस्टम को, इम्यून हेल्थ को सपोर्ट करने में बहुत हेल्प करता है, जिसकी वजह से कैंसर में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। और जैसे कि अंकल अभी 3 महीने से रेगुलर ले रहे हैं, 4th मंथ की उनको डोज गई है। हीमोहिम के साथ जो अंकल को ब्लड कैंसर की जो प्रॉब्लम हुई है उसके साथ साथ और भी सपोर्टिव सप्लीमेंट हमने दिए हैं। और ये तो अभी जस्ट 3 मंथ्स ही है, जब तक रिकवरी नहीं होती, बेटर रिकवरी के लिए हम इसको कंटिन्यू देते रहेंगे। इसके साथ सपोर्टिव सप्लीमेंट भी जाएंगे जिससे कि अंकल को जो है फायदा मिलेगा, धीरे धीरे रिकवरी होने में हेल्प मिलेगी। तो एटमी के सप्लीमेंट, एटमी के प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो लोगों को बेनिफिट्स करते हैं, फायदा करते हैं। अगर आपके भी आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो इस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिलेगा, आप जरूर एक बार हमारी टीम के साथ कोऑर्डिनेट कीजिए। हमारे CHL हॉस्पिटल से ही हैं महेश सोनी सर जो कि वहां पर ब्लड बैंक से हैं, और सर को भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिलेगा। हमारी जो है पूरी टीम की तरफ से आपको बेटर गाइडेंस मिलेगी, ताकि अगर ऐसे कोई लोग हैं जो परेशान हो रहे हैं, हेल्थ इश्यूज को फेस कर रहे हैं, तो उनकी बेटर रिकवरी हो, जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो। जब पता चला कि ब्लड कैंसर अपने को है, जब जांच की बोन मैरो जांच में क्लियर हो गया, तो महीने भर करीबन ऐसा डिप्रेशन में रहे। कुछ कमजोरी आ गई, ज़्यादा मतलब वजन भी कम हो गया। फिर 1 महीने बाद अपन ने सोचा था, फिर अपना जो दिमाग था कि चलो ठीक है अपने को बीमारी है, तो अपने को अब मतलब बीमारी हो गई, खत्म तो होना नहीं है, मतलब क्लियर हो गया है। तो अपन ने इसके बारे में बिल्कुल सोचना बंद करके इलाज लेना चालू कर दिया। इलाज लेते रहे, बढ़िया रहे,
कीमोथेरेपी 6 महीने तक लिया। कीमोथेरेपी के 6 महीने बाद मुझे ये पानी भरा, उसके बाद से कमजोरी हो गई। कमजोरी के बाद से अब मेरे को ज़्यादा ऐसा लगने लगा कि यार बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया हूँ मैं, और थोड़ा मन में अभी ऐसा लगता है कि यार अब ये बीमारी ठीक हो पाएगी न। उसके पहले कीमो लेता था तब तो ऐसा लगता है कि यार अब ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी फिर से अब ये हीमोहिम लेना चालू किया तो थोड़ा ऐसा लगने लगा कि अब मैं थोड़ा रिकवर कर रहा हूँ। मतलब आपको फायदा मिला है इससे, एनर्जी, नई ऊर्जा आ रही है। हाँ, मन का सोच मतलब ऐसा हो गया कि चेंज हो गया। मतलब कैंसर एक ऐसी सोच रहती है आदमी की। तो मैंने जब परिवार में बताया तो हमारे कई परिवार रिश्तेदार वाले बोले कि यार अपने इंदौर में तो इसका इलाज ही नहीं है। तो हम गुजरात गए थे, तो बड़ौदा, वहाँ पर कैलाश कैंसर हॉस्पिटल है, तो वहाँ पर हमको डॉक्टर साहब से मिले, बातचीत किए, लेकिन वो बोले कि हम 6 महीने तक जाने नहीं देंगे। तो हमारा मतलब MP से गुजरात थोड़ा दूर पड़ता है, तो टेंशन इतना था परिवार में कि हम वहाँ 6 महीने रहते हैं अकेले, तो 6 महीने में या तो मैं वहाँ मर जाता है या परिवार वाले यहाँ डिस्टर्ब हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात। तो वहाँ का इलाज हमको फिर समझ में नहीं आया, तो हम फिर अहमदाबाद गए। अहमदाबाद में डॉक्टर साहब से बोला कि यार आप, मैं एक कीमो लेके गया था जब यहाँ हमारी बीमारी क्लियर हो गई थी इंदौर में कि आपको कैंसर है। डॉक्टर साहब ने बोला था कि आपको कीमोथेरेपी से इलाज शुरू करना पड़ेगा। तो हमने एक कीमोथेरेपी लेके हम फिर गुजरात गए थे। तो बड़ौदा गए, बड़ौदा के बाद गुजरात अहमदाबाद गए। अहमदाबाद में वहाँ डॉक्टर से मिले, बताया उन्होंने, तो बोले यार आपका जो कीमोथेरेपी इलाज चल रहा है वो सही है, बोले आप उसी को चलने दो, इसी मतलब जो कोई भी डॉक्टर इसी पद्धति से इलाज करेगा। फिर हमको वहाँ भी थोड़ा दिमाग में नहीं समझ में आया, तो हम फिर बॉम्बे गए, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल। ओके। तो वहाँ पे डॉक्टर साहब ने बताया था कि आपका इलाज इसी पद्धति से कीमोथेरेपी से ही कैंसर का इलाज होगा, और जो इलाज आपका स्टार्ट हुआ है वही इलाज हमारे यहाँ होगा। लेकिन अभी हमारे यहाँ हॉस्पिटल में आपको पहले क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। मतलब 6 महीने बाद आपका नंबर आएगा। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, जब आपका नंबर आएगा तब आप हीमो 2 महीना 3 महीना 3-4 महीने के पहले वो तुरंत मतलब टाइम बे टाइम रात बे रात डॉक्टर साहब पास जाना पड़ता था। फिर भर्ती होते थे तो प्लेटलेट्स चढ़ते थे, ब्लड चढ़वाना पड़ता था, तब जाके फिर 8-15 दिन तक आता। फिर 8-15 दिन बाद फिर वही प्रक्रिया, फिर 8-15 दिन बाद मतलब महीने में 2 बार 3 बार 2 बार मतलब मामूली, मतलब एक तत्काल मुंह से ब्लडिंग चालू हो जाती थी। लेकिन मतलब मसूड़ों से ब्लड आना चालू हो जाता था। और ये जब से लिया हूँ तो ये समस्या अभी इसको शुरू किया था जब से प्लेटलेट्स तो बिल्कुल नॉर्मल हो गया। मतलब मैं तो प्लेटलेट्स गिर के कितना 2000-3000 रुपये आ जाता था, लेकिन जब से ले रहा हूँ तो 20 के आसपास 20,000 के आसपास इसका बना है। डाउन नहीं हुआ है, अभी बात नहीं अच्छा नहीं लगता। लेकिन अपने गांव में आसपास भी मैंने देखा है कि आदमी बीमारी से नाम सुन के आदमी बिल्कुल वो हो जाता है एकदम। और मैं जैसे बताता हूँ कि यार क्या बीमारी है, मैंने कैंसर है, अरे यार बाप रे कैंसर, तो मतलब आदमी मेरे से ज्यादा सामने वाला निर्वस हो जाता है। वो निर्वस होता है तो अपने को उसका इफेक्ट आ जाता है। अरे मैंने कहा कोई कैंसर वेंसर नहीं है मेरे को, तो वो था पहले, अब नहीं है, अब तो मैं ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। रोज रूटीन जैसा लगता है कि यार अच्छी चीजें ये खा लो। हाँ वही है, नाश्ता जैसे समझ के हाँ वही है। जैसे आपको पोमोग्रेनेट जेली दिया है, दूसरी गोलियां दवाई गोलियां लेते तो ऐसा लगता है कि यार बड़ा वजन लग रहा मेरे को। 10 बार घर वाले बोलते हैं कि ये ले लो, गोली खा लो, वो खा लो, पर इसको लेने में ऐसा अपने को बिल्कुल महसूस नहीं होता है कि अपन अपना ट्रीटमेंट ले रहे हैं कि दवाई गोली ले रहे हैं, ऐसा नहीं महसूस। बिल्कुल। और जैसे अभी आपने पोमोग्रेनेट जेली खाई है तो मेरे को ऐसा लगा कि आपने कोई चॉकलेट स्वीट्स वगैरह दे दी। देखो ऐसा है, दवाई वाली फीलिंग नहीं आएगी। हाँ, इसी से तो पेशेंट सही होता है कि वो खुशी खुशी ले अपने अंदर से। दवाई लेने में व्यक्ति को इरिटेशन आता है कि यार ये दवाई लेना है, ये सिरप पीना है, बट ये जब अपन लेते ना तो खुशी महसूस होती है
इसके लिए हम डॉक्टर सोनी साहब को भी, उनको भी हम बधाई देंगे कि हमको बहुत अच्छा इन्होंने ये आयुर्वेद का जो रास्ता बताया बड़ा अच्छा लगा और हमको इससे काफी आराम है। मतलब कोई कुछ भी कहे लेकिन मुझे अपने आप में ऐसा लग रहा है कि काफी आराम है। तो आप हीमोहिम के लिए क्या बोलना चाहोगे? इसके लिए बोलना चाहेंगे कि कोई भी कैंसर का पेशेंट हो, अगर उसको मालूम पड़ जाए तो सबसे पहले ये, हमें कई लोगों ने बताया कि अगर आपको जैसे ही थोड़ा बहुत महसूस हुआ कि यार कैंसर है, कीमोथेरेपी के साथ में अगर हीमोहिम लेते तो हमारी कंडीशन आज ये नहीं होती। हम मतलब ऐसा महसूस कर ही नहीं पाते कि हम कैंसर पेशेंट है। राइट। ऐसा मैंने नहीं, मतलब कई लोगों ने बताया, मतलब क्या बताऊंगा अब कि हमारे कुछ एक दो डॉक्टर वोरा साहब के अलावा एक दो डॉक्टरों से हमने जो इसके बीमारी के बारे में और इसके बारे में बताया था, बोले यार अगर मालूम हो जाता तो हम सबसे पहले तो उनको आयुर्वेद से इलाज शुरू करना था। हम वही अभियान चला रहे हैं कि लोग जितनी समस्या से आज जूझ रहे हैं, जो बड़ी बड़ी डिसीज आ रही है, इसको देकर के लोगों की हम हेल्प कर सकते हैं। बहुत हेल्पफुल प्रोडक्ट है और सभी की मदद कर सकते हैं। आपको लगता है, अब आपको लगता है कि आप वापस से फिर से आप ज्वाइन करोगे ASI में? आप अपने डिपार्टमेंट में फिर से ज्वाइन करोगे 1 साल बाद? बिल्कुल ऐसा महसूस बिल्कुल करें। हाँ, ऐसा महसूस करिए कि 1 साल बाद आप अपनी ड्यूटी में वापस जाएंगे। जब आप ऐसा महसूस करोगे तो वो ब्रह्मांड में वो फ्रीक्वेंसी जाएगी और वो फ्रीक्वेंसी ऐसे वापस आएगी। हाँ, तो आपको रोज हीमोहिम लेने के बाद ऐसा महसूस करना है कि अगले साल आप ड्यूटी में जा रहे हो, आप अपने काम में जा रहे हो वापस। जब आप अपनी ड्यूटी में वापस जाओगे ना, तो और आपकी एक नई उमंग, नई ऊर्जा और नया जीवन मिलेगा आपको। हाँ, जब तक ये सोचेंगे नहीं तब तक कैसे होगा? तो इन्हें सोचना है।